चलते हुए जीवन में 2 क्षण का अगर सत्संग मिल जाए, कुछ देर का भगवान का भजन मिल जाए, कुछ कीर्तन मिल जाए, तो ये मन में विश्वास रखना कि शिव तुम्हारे साथ में चल रहा है, शंकर तुम्हारे साथ चल रहा है। दिन भर मुख से आड़ी टेढ़ी बातें निकलती हैं, गालियां निकलती हैं, अपशब्द निकलते हैं, झूठ निकलता है, छल निकलता है, प्रपंच निकलता है, लोगों के लिए अपशब्द निकलता रहता है, कहीं कुछ न कुछ इस मुख से निकलता रहता है। और निकलते हुए उस मुख से अगर दिन भर में एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय निकल जाए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाए, या मेरे हरिविठल का नाम या स्वामी समर्थ का नाम निकल जाए, तो समझ लेना कि इन तुकाराम जी, नामदेव जी का नाम लेकर आज मेरी जिह्वा अच्छी हो गई है, जो दिन भर में एक बार भगवान का नाम निकला। मुश्किल है परमात्मा का मंत्र जाप, नाम जाप करना। दुनिया के लोगों को बदलने के लिए एक वक्ता होता है और एक वक्त होता है। जब किसी वक्ता के माध्यम से राष्ट्र बदल रहा हो, वक्ता के माध्यम से आपका जीवन बदल रहा हो, वक्ता के माध्यम से आपके रहने बैठने का तरीका बदल रहा हो, वक्ता के माध्यम से आपका घर गृहस्थी का एक आनंद बदल रहा हो, तो समझ लेना कि अब तुम्हें वक्त नहीं बदलेगा, तुम वक्त को बदल सकते हो अगर तुमने वक्ता के कहने पर अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया तो। जो एक वक्ता के कहने पर नहीं बदलता, फिर उसके लिए वक्त बदल देता है, और वक्त फिर उसको ऐसा बदलता है कि अपने थपेड़े में लाकर ऐसा दुख का थपेड़ा लाकर खड़ा करता है कि उसके मुख पर ऐसा थापड़ पड़ता है दुख का, ऐसा कष्ट का एक समय आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो समय जब आकर खड़ा हुआ, तब वक्त ने उसको बदलना प्रारंभ करा। फिर वो जगह जगह ठोकर खाता है, कष्ट सहन करता है, दुख सहन करता है, जगह जगह जाता है। तब वो थपेड़े में आकर फिर उसका जीवन बदलता है, फिर जीवन बदलता है। भगवान से प्रार्थना करना कि हमको वक्त का सामना ना करना पड़े। भगवान से प्रार्थना करना कि हमें वक्त का सामना ना करना पड़े, हमको वक्त ना बदले। मेरे जीवन को अगर बदले तो कोई नामदेव जी, तुकाराम जी, स्वामी समर्थ जैसा वक्ता बदले, जिससे मेरा जीवन सार्थक हो सके। क्यों बैठते हैं हम कथा में जाकर? क्यों हम शिव महापुराण की कथा में बैठते हैं? क्यों हम टीवी चालू कर लेते हैं, आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर लेते हैं? कितनी कृपा मेरे बाबा भोलेनाथ जी की परवड़ी वालों पर हुई है कि कथा भी मिली है तो प्रदोष काल के समय पर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक मिली, वो भी माघ के महीने में, मकर संक्रांति का पर्व। कहीं शिव कृपा से, शंकर की करुणा से, शंकर की दया से हमारे जीवन में अगर बदलाव आ रहा है, कथा को सुनकर,
शिव महापुराण को घर में पढ़कर, संतों की लीला को पढ़कर, कहीं भगवत भजन में लगकर अगर हमारे वक्त को हम बदल रहे हैं, हमारे समय को हम बदल रहे हैं, हमारे जीवन को हम बदल रहे हैं, तो ये समझ लेना कि तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए अब वक्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्ता तुम्हारे जीवन में आ गया, इसलिए तुम्हारा वक्त बदलने के लिए तैयार। वक्ता और वक्त, वक्ता जब बदल देता है तो वक्त अपने आप बदल जाता है, पर जब वक्त बदलता है तब फिर व्यक्ति बहुत विचित्रता से अपने जीवन को हार बैठता है, वह हार जाता है। हरि विठ्ठल मेरे पांडु जो अपने माता पिता से नहीं समझा, समय रहते जो अपने गुरु से नहीं समझा, समय रहते जो अपने शिक्षक से नहीं समझा, समय रहते जो अपने बड़ों से नहीं समझा, फिर उसको समय का थपेड़ा जब पड़ता है तो अपने आप समझा देता है। फिर उसको कोई दूसरा नहीं समझाएगा, उसको समय का थपेड़ा समझाएगा, उसको समय का जो क्रम है, वक्त का जो क्रम है, वो समझाने का प्रयास करता है। एक दिन